नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सनातन धर्म की गहन और प्राचीन ज्ञान परंपरा को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के सबसे मूलभूत और प्राचीन ग्रंथों की, 4 वेदों की। ये वेद न केवल हमारे धार्मिक जीवन का आधार हैं, बल्कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक ज्ञान का भंडार भी हैं। सनातन धर्म में 4 वेद और मुख्य रूप से 18 महापुराण होते हैं। वेद श्रुति कहलाते हैं, अर्थात वह ज्ञान जो ऋषियों ने सीधे ईश्वर से सुना था। ये मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहे। आज की इस वीडियो में हम वेदों पर केंद्रित रहेंगे, जबकि अगली वीडियो में हम इन 18 महापुराणों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। सबसे पहले समझिए कि वेद क्या हैं। वेद संस्कृत शब्द विद से निकला है, जिसका अर्थ है जानना। ये 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद का अपना विशिष्ट स्वरूप और विषय है, जो जीवन के विभिन्न आयामों को समेटे हुए हैं। आइए एक एक करके इनकी चर्चा करें। पहला वेद ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है, जो लगभग 3500 वर्ष पुराना माना जाता है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति अर्थात प्रशंसात्मक मंत्रों और स्तुतियों का विशाल संग्रह है। इसमें 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं, जो इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की महिमा गाते हैं। ऋग्वेद हमें सिखाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। याद कीजिए वह प्रसिद्ध नासदीय सूक्त जो पूछता है, कौन जानता है सृष्टि का प्रारंभ किसने किया। यह वेद दर्शन, नैतिकता और ब्रह्मांड की रहस्यमयी उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है। यदि आप आध्यात्मिक कविताओं के प्रेमी हैं, तो ऋग्वेद आपके लिए अमृत है। दूसरा वेद यजुर्वेद। अब आते हैं यजुर्वेद पर। यजु शब्द का अर्थ है यज्ञ। यह वेद यज्ञों और कर्मकांडों की विधियों से जुड़ा है। इसमें गद्य और पद्य दोनों रूपों में मंत्र हैं, जो यज्ञ की प्रक्रिया, बलि और अनुष्ठानों को विस्तार से वर्णित करते हैं। यजुर्वेद 2 मुख्य शाखाओं में विभक्त है, कृष्ण और शुक्ल। यह हमें सिखाता है कि कैसे कर्म से जीवन को पवित्र बनाया जाए। कल्पना कीजिए, प्राचीन ऋषि यज्ञाग्नि के समक्ष खड़े होकर विश्व कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। यही यजुर्वेद की शक्ति है। तीसरा वेद सामवेद। सामवेद को गीतों का विज्ञान कहा जाता है। साम का अर्थ है मधुर गान या संगीत। यह वेद मुख्य रूप से ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतमय रूप प्रदान करता है। इसमें लगभग 1549 मंत्र हैं, जो यज्ञों में गाए जाते हैं। सामवेद संगीत, स्वर और लय का आधार है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव रखता है। यदि आप संगीत से जुड़े हैं, तो जान लीजिए कि सामवेद ही वह स्रोत है जहां से रागरागिनियां जन्म लेती हैं। यह वेद हमें याद दिलाता है कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि स्वरों में भी अभिव्यक्त होती है। चौथा वेद अथर्ववेद। अंत में अथर्ववेद। यह वेद दैनिक जीवन से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। इसमें विज्ञान, औषधि, जादूटोना और गृहस्थ जीवन के नियमों का वर्णन है। अथर्ववेद आयुर्वेद का प्रारंभिक स्रोत है, जहां रोग निवारण के लिए मंत्र और जड़ी बूटियों का उल्लेख है। साथ ही यह शत्रुनाश के स्पेल्स और सामाजिक नियमों पर भी चर्चा करता है। अथर्ववेद हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे घर, परिवार और स्वास्थ्य में भी व्याप्त है। तो दर्शकों, आज हमने 4 वेदों, ऋग्वेद की स्तुतियों, यजुर्वेद के कर्मकांडों, सामवेद के गीतों और अथर्ववेद के व्यावहारिक ज्ञान का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। ये वेद सनातन धर्म की आत्मा हैं, जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देते हैं। याद रखें, वेद केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवंत ज्ञान है, जो आज भी प्रासंगिक हैं। अगली वीडियो में हम 18 महापुराणों की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जो वेदों की व्याख्या को कथाओं के माध्यम से सरल बनाते हैं। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा वेद आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है। नमस्कार और ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें।